नमस्कार, स्वागत है आपका गो नारद चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि किस तरह से सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम से इस्लामिक और मुगल साम्राज्य का उदय हो या फिर फैज अहमद फैज जो कि पाकिस्तानी शायर हैं उनकी नज़में हो, उन्हें हटा दिया गया है। ये सीबीएसई बोर्ड का काफी अहम फैसला रहा है। उन्होंने 10वीं, 11वीं और 12वीं का जो सिलेबस था, इतिहास ले लीजिए या फिर राजनीति शास्त्र ले लीजिए, उसमें से कुछ अहम जो पार्ट हैं उन्हें हटा दिया गया है। उसमें आप देख लीजिए, मुगल इतिहास के बारे में जहां बताया गया था उसे भी हटाया गया है। बाबर हो गया, मोहम्मद गौरी हो गए, अकबर बादशाह के बारे में जो पढ़ाया जाता था उन्हें हटाया गया है। यहाँ पर जो 10वीं है, 10वीं का जो पाठ्यक्रम है उसमें लोकतंत्र और विविधता का पाठ पढ़ाया जाता था, उसे भी सिलेबस से बाहर किया गया है। साथ ही साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में जो सिलेबस में दिया गया था उसे भी यहाँ सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। तो कई सारे अभिभावक उन लोगों का ये भी मानना है कि काफी अहम पार्ट थे जो बच्चों को पढ़ाए जाते थे, इन्हें हटाने से बच्चों को इतिहास की कुछ अहम जानकारी, अहम विषयों के बारे में अब जो बच्चे हैं वो वंचित रह जाएंगे उस बारे में जानने से। साथ ही साथ जो इतिहासकार थे जिन्होंने ये सिलेबस बनाया था, उन लोगों का भी ये कहना है कि ये जो फैसला लिया गया है, ये फैसला लेने से पहले उनसे किसी भी तरह का सलाह मशवरा नहीं किया गया था। देखिए, जो फैज अहमद फैज है उनकी भी 2 नज़में जो थी जिन्हें भी सिलेबस से बाहर किया गया है। तो जो सीबीएसई बोर्ड है उसने ये अहम फैसला लिया गया है। देखिए, कहीं ना कहीं समय के साथ साथ चीज़ों में, सिलेबस में बदलाव आते रहे हैं। बदलाव ये आज बदलाव हुआ है, कल शायद और इसमें बदलाव हो, तो ये बदलाव कहीं ना कहीं आते रहे हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरह से बाबर हो गया या फिर मोहम्मद गौरी हो गए या फिर आप देख लीजिए शाहजहां हो गए, शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया था तो जितने भी मजदूर थे, मासूम मजदूर थे, कहा जाता है कि उनके हाथों को कटवा दिया गया था। तो क्रूर शासक रहने के बावजूद उनको जिस तरह से छात्रों तक उनकी वीरता को परोसा जाता है, उन्हें सोमनाथ का जो मंदिर है उसे 17 बार ध्वस्त किया था, तो उनकी भी वीरता को यहाँ पर बच्चों को परोसा जाता है। तो ये जो अहम मुद्दे कई समय से चले आ रहे थे, कई लोग हैं जो इन्हें सिलेबस से हटाने की मांग भी कर रहे थे। कई सारे लोग हैं जिनका मानना ये है कि जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया था उसके पहले मुगल साम्राज्य था, मुगलों ने भी हमारे देश पर राज किया था, उसके बाद अंग्रेजों ने राज किया था। तो जब मुगल ने हमारे देश पर शासन किया था तो उन्होंने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की थी। जो इतिहास हमारा है उसे ध्वस्त कर उन्होंने अपनी वीरता को इतिहास में शामिल किया था। देखिए, जब अंग्रेजों ने भी शासन किया था तो अंग्रेजों का भी, ब्रिटिशर्स का मानना था कि अगर आपको किसी देश को खत्म करना है तो सबसे पहले आप उस देश का इतिहास खत्म कर दीजिए। ये ब्रिटिशर्स की रणनीति थी, ये उनका मानना था कि आप जो उनकी आने वाली पीढ़ी है वो इतिहास को जान ना पाए कि उनका आखिरकार इतिहास क्या है। साथ ही साथ वही चीज हमारे साथ हुई। हमें मुगलों का इतिहास पता है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कई वीर राजा हैं जिन्होंने वीरता के साथ सालों साल भारत पर एक छत्र राज किया है। उनकी वीरता के बारे में अगर देखा जाए तो ना ही हमारे छात्रों को पता है, ना ही उनकी वीरता के बारे में हम जानते हैं। वो तो आज सोशल मीडिया आ गई, कई सारी मूवीज बनने लगी तो हम इन सब बातों के बारे में कहीं ना कहीं जानने लगे हैं। नहीं तो सिलेबस अगर आप उठाकर देखें, चाहे महाराणा प्रताप हो गए या फिर पृथ्वीराज चौहान हो गए या फिर महारानी लक्ष्मीबाई हो गई, ऐसे कई वीर राजा हैं जिनकी वीरता के बारे में बहुत ही छोटा सिलेबस में छोटा पैरा दिया हुआ है, जिससे कि उनकी संपूर्ण जानकारी छात्रों को मिल नहीं पा रही है। तो यहाँ पर ये मुद्दा भी आता है कि जो इतिहासकार हैं, इतिहास है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सिलेबस से हटाया गया है, कुछ नई अहम चीजों को यहाँ पर शामिल किया गया है। देखिए, जब कुछ नई चीज आती है, कुछ परिवर्तन होता है तो
कई सारे लोग उसका समर्थन करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो उस परिवर्तन को स्वीकार करने में काफी समय लगाते हैं। तो वही इस मुद्दे पर हो रहा है कि कहीं विरोध हो रहा है और कहीं समर्थन हो रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, मेरे साथ कमेंट कर जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट कर जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते।